हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अराइल हैलाइड के रिएक्शंस। हमने करा था दैट दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसमें मैंने आपको बताया था दैट अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसका कारण भी हमने एक्सप्लेन किया था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ अराइल हैलाइड्स। एंड सेकेंड रीजन हमने देखा था दैट हैलोजन के जो लोन पेयर हैं दैट गेट्स डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, तो जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद द रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड के एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है दैट इज डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस जो है दैट इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। तो आप इसको याद रखो कि जब हमने फिनोल्स करने हैं, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल करनी है, तो ये फिनोमेना फिर से यूज होना है। ठीक है, तो हाउ डज इट हैपन? क्लोरोबेंजीन, दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। भी पहले एडिशन हो जाएगी फिर एलिमिनेशन होगी रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूट 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पे, और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा, क्लोरीन अभी गया नहीं है, OH आ गया है, इंटरमीडिएट सी स्टेज बनती है। ठीक है, फिर क्लोरीन चला गया और उसकी जगह हमारे पास OH है, लेकिन क्योंकि सोल्यूशन के अंदर NaOH है तो ये इमीडिएटली सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम फेनॉक्साइड जो है इसे हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं एंड वी गेट फिनोल। इस तरह से हमारे पास अराइल हैलाइड से फिनोल बन गया। ठीक है, ऐसा ही एक रिएक्शन है अगर हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O एट अ टेम्परेचर 475 केल्विन, 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलिन। एनिलिन बना देता है ये। ठीक है, अब इसमें एनिलिन बनाने का एक और तरीका है हमारे पास, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। ये कब होगा? when we are using in presence of sodamide NaNH2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, इसमें आप ध्यान से समझना, इसमें हमारे पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, NH2 जो है इसको अप्रोच करता है और ये वाला प्रोटॉन खींच लेता है। जब ये प्रोटॉन खींच लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल को लीव कर देता है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइन। ठीक है, इस बेंजाइन के ऊपर आपने ये याद रखना है, इस वाली कार्बन से क्लोरीन गया था। ठीक है, इस बेंजाइन के ऊपर हम अमोनिया विद इन द सोल्यूशन ही है, तो हम ये जाके अटैक कर देगा। दिस गिव्स अस एनिलिन। ये इस कार्बन पे भी आ सकता है और ये
दूसरी कार्बन पे भी आ सकता है, इस कार्बन पे भी आ सकता है। हालांकि बेंजीन में तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही कार्बन सेम ही हैं, जहाँ पे भी NH2 लग जाएगा वहीं से काउंटिंग होनी है। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूटेड होता तो फ़र्क पड़ जाना था। जैसे कि आप सब्स्टिट्यूटेड का भी एक एग्जाम्पल देख ही लो। अगर मान लो हमारे पास दिस इज द केस, अब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब हम सोडामाइड डालेंगे तो फिर से बेंजाइन तो बनेगा ही, ठीक है। अब जो हम अमोनिया डालेंगे तो अमोनिया के पास ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ठीक है, टू अटैक। एक पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड है मिथाइल की, सो वी गेट 2 आइसोमर्स, एक यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाएगा और दूसरा मेटा पे आ जाएगा, ठीक है। एक ऑर्थो पे आ गया और एक मेटा पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू CH3, राइट। सो ये 2 आइसोमर्स बनेंगे, इसमें ये मेजर है, ये माइनर है, क्योंकि इनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन होने का चांस है। सो दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म। इसमें क्या है ना, एनिलीन के प्रेपरेशन के केस में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दैट व्हाट इज द इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बेंजाइन है। दिस इज द ओनली रिएक्शन वेयर बेंजाइन इज देयर इन योर सिलेबस। तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये रिएक्शन दिया। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद मेटल्स। मेटल में हमारे पास एक तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही, जो बनता है व्हेन अराइल हैलाइड treated with magnesium in presence of ether, this gives rise to phenyl magnesium halide which is called Grignard reagent, a very important reagent, ठीक है। इसके अलावा aryl halide can react with sodium. If 2 molecules of aryl halide reacts with sodium in presence of ether, this result in formation of biphenyl. इस तरह का हमने रिएक्शन किया था जिसमें 2 अल्काइल हैलाइड हमने लिए थे एंड द 2 अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट विद सोडियम टू गिव हायर अल्केन एंड द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। इस केस में द रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन से ही मिलता जुलता एक रिएक्शन है जिसमें आइडोबेंजीन हम लेते हैं, दैट इज ट्रीटेड विद कॉपर। 2 मॉलिक्यूल आइडोबेंजीन के लिए इसको कॉपर से ट्रीट करवा दिया एंड वी गेट अगेन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बन जाता है हमारे पास एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मैन्स सिंथेसिस, ठीक है। ऐसा ही एक और रिएक्शन है जिसमें हम एराइल हैलाइड लेते हैं, लेटर से हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसको ट्रीट करवा दिया अल्काइल हैलाइड से, क्लोरोमीथेन से, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। वुड्स और फिटिग दोनों का मिक्सचर है ये एंड द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। टॉल्विन बन गया, अराइल और अल्काइल दोनों का आपस में बॉन्ड बन गया। द रिएक्शन इज मिक्सचर ऑफ वुड्स एंड फिटिग रिएक्शन, सो दिस इज कॉल्ड
वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान रखो, वुड्स में दोनों अल्काइल थे, फिटिग में दोनों एराइल हैं, और वुड्स फिटिग में एक अल्काइल एक अराइल ग्रुप है। सो दिस इज हाउ दे अंडरगो वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव कुछ और रिएक्शंस हैं क्लोरोबेंजीन के, जैसे कि अगर ये रिडक्शन अंडरगो कर जाए तो क्या होगा? इफ क्लोरोबेंजीन अंडरगोज रिएक्शन, निकल एल्यूमिनियम कपल में NaOH डाल दो तो ये हमें बेंजीन दे देगी। ठीक है, एक और इसका रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का, एक और रिएक्शन है, अगर ये कॉपर साइनाइड से ट्रीट करते इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्लोरो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय साइनो ग्रुप, दिस गिव्स अस साइनोबेंजीन, also called phenyl cyanide. क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमने क्लोरो ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट करा दिया साइनो ग्रुप के साथ। दिस कैन ऑल्सो अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस, इट विल रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड एंड गिव्स अल्काइल फिनाइल ईथर, ईथर की प्रेपरेशन देती है, एंड द रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस। बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस हो गए इसमें। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो है वो विलियमसन सिंथेसिस भी देती है। सो दीज आर द रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय अराइल हैलाइड्स। तो हमने अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड के प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। अब जो हमारा इस चैप्टर में लेफ्ट है वो है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स की स्टडी है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन पे जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास दो टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शंस और डिस्टिंग्विशिंग के जितने भी रिएक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा एक इसमें हम करेंगे कार्बेलामीन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड।